अगेन वेलकम टू लर्निंग लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ सर्वर या व्हाट इज़ इंटरनेट, जो भी आप कहो। तो ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा वैसे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आप लोगों का जो सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज़ तो बहुत सुनी होगी, जब भी आपने कहीं से कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर कोर्स का किया होगा या कहीं से अगर कंप्यूटर सीखा होगा तो उस टाइम पे जब हमें लैपटॉप में कंप्यूटर क्लास में जब हमें इंटरनेट ब्राउजिंग का जब हमारा सिलेबस आता है तो एक चीज़ हमें पढ़ाई जाती है कि इंटरनेट में जितने भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, या जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मगर ये कैसे कनेक्टेड है, आखिर इसमें है क्या ऐसा कि वो कनेक्टेड है? बेसिकली फ्रेंड्स, ये डाउट सबको होता है कि अगर इंटरनेट है तो क्या मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है? तो ये डाउट बहुत लोगों के मन में होता है। तो यही डाउट मैं आप लोगों का आज क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा मान लीजिए कि अब मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी शॉर्टकट कीज है उनका एक लिस्ट बना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वो जो फाइल है वो मुझे आप लोगों को देनी होगी। तो कैसे दूँगा? नहीं, हवा में ये कैसे जाएगा? क्योंकि मुझे तो अब मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं। आप इतने दूर बैठे हो तो एकदम लंबा वाला एकदम वो तार लगाऊंगा और आपके घर तक पहुंचाऊंगा और फिर वहाँ से डेटा केबल के थ्रू, और मैं मतलब इतना लंबा USB या डेटा केबल तो होता नहीं है, तो आखिर में आप लोग के पास कैसे पहुंचाऊंगा? ओके, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि मुझे एक ऐसा कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे खुद का ही कंप्यूटर ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि अपना डेटा जो है वो पूरे नेटवर्क में वो शेयर करे। यानी कि मेरे कंप्यूटर के अंदर में जितने भी डेटा है, मुझे अपने कंप्यूटर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मेरे कंप्यूटर का जितना डेटा है या मेरे कंप्यूटर के अंदर में जो एक स्पेसिफिक जो प्लेस है, जो स्पेसिफिक फोल्डर है, वो पूरे इंटरनेट पे शेयर करे। मुझे इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स सर्वर। जब मेरा लैपटॉप एक सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा या मेरा कंप्यूटर, तो उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा, मतलब उसको नहीं, उसके डेटा को कोई भी एक्सेस कर पाएगा और कोई भी उस डेटा को डाउनलोड कर सकता है। और चाहे तो मैं अगर उस पर इंस्ट्रक्शन लगा कर रखूँ तो उसको सिर्फ कोई देख सकता है, उसको डाउनलोड नहीं कर सकता। तो ये होता है फ्रेंड्स सर्वर। तो अब फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। सर्वर तो कोई बना सकता है अपने कंप्यूटर को। उसके लिए फ्रेंड्स कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको फुलफ़िल करना हमारे बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक IP एड्रेस, एक पर्टिकुलर IP एड्रेस। अब IP एड्रेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि इंटरनेट में एक ऐसे स्पेसिफिक सर्वर या एक फिजिकल कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो लोकेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, राइट। बट इन सारे कंप्यूटर में से मुझे कौन से कंप्यूटर का या कौन से सर्वर का डेटा चाहिए, ये कैसे ब्राउज़र जो है वो मुझे ला के देगा? तो उसी के काम में आता है IP एड्रेस। अब जैसे कि मुझे आपके घर तक पहुंचने के लिए आपका जो एक एड्रेस होता है वो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं। बट उन सब में से मुझे आपके घर तक मैं कैसे पहुँचूँगा? उसके लिए मुझे आपका एड्रेस चाहिए, राइट। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी किसी स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है। और हम लोग जो वाईफाई या जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसका जो IP एड्रेस होता है वो डायनामिकली चेंज होता रहता है, यानी कि वो हर कुछ मिनटों में या हर कुछ सेकंड्स में वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी इसका IP एड्रेस है 1212121 और कुछ टाइम बाद इसका हो जाएगा 12415.6, ऐसा करके हो जाएगा 1.4.6.1 और फिर कुछ देर में हो जाएगा 2.6.7.8। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो ये बात है फ्रेंड्स। तो अब आप कहोगे होते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मान लीजिए कि मुझे आपने मुझे कहा कि लक्ष्मण भाई, आपको जब भी मेरे घर आना होगा तो ये मेरा एड्रेस है, आप मेरे घर यहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक है।
अब आपने आज कहा और कल ही आपने अपना घर चेंज कर लिया, तो जब मैं वापस जब आपके घर पे जाऊंगा उस एड्रेस पे, तो आप तो मुझे मिलोगे नहीं। तो यही समस्या आती है फ्रेंड्स। अगर आपका आईपी एड्रेस अगर ये है और इस आईपी एड्रेस पे आप अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बनाते हो और कोई जब उसको एक्सेस करता है तो अभी तक एक्सेस कर लेगा और कुछ टाइम बाद फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आईपी एड्रेस पे आपका जो कंप्यूटर है वो रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। सो ये बात है फ्रेंड्स। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है, चलो आईपी एड्रेस तो आप ले भी लोगे किसी तरीके से। अब जो दूसरा रिक्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है एक्चुअली कि आपको चाहिए होता है 100 to 1 Gbps 100 Mbps to 1 Gbps स्पीड, नेट की स्पीड। अब आप सब लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया में 4G नेटवर्क होने के बाद भी और अच्छे बड़े बड़े शहरों में होने के बाद भी और अच्छी मतलब एक अच्छे बिल्डिंग के अच्छे फ्लोर पे जाने के बाद भी या अच्छे टेरिस पे, बहुत ऊंचे टेरिस पे जाने के बाद भी रहने के बाद भी हमें जो है एक अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं मिलता है। अच्छा इंटरनेट स्पीड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि 1 Mbps 2 Mbps या 5 Mbps या मैक्सिमम 10 Mbps से ज़्यादा का स्पीड जो है वो नहीं मिलता है। और अगर आप ब्रॉडबैंड भी लगाते हैं तो आपको 60, 50 या 70 Mbps का स्पीड जो है वो ही मिलता है। ओके, तो इस वजह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हो। अब क्यों हो, इसके ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपके पास एक डेटा है। अब यहाँ पे आती है फ्रेंड्स अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की चीज़ें। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, आप मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर से, आपका कंप्यूटर एक सर्वर है और मैंने आपके कंप्यूटर का जो डेटा है, पर्टिकुलर डेटा, उसको मैंने एक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद वो आईपी एड्रेस के थ्रू आपके कंप्यूटर में जो डेटा है वो मुझे मिलेगा कैसे? तो मुझे आपका डेटा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वहाँ से अपलोड नहीं करोगे और मैं यहाँ से आपका डेटा जो है वो डाउनलोड नहीं करूँगा। अब डाउनलोडिंग का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपका डेटा मेरे फाइल में सेव होना चाहिए। डाउनलोडिंग का मतलब सिर्फ डिस्प्ले होना भी एक डाउनलोडिंग होता है। आपके कंप्यूटर का डेटा जो है वो मेरे मोबाइल में डिस्प्ले हो, वो भी एक डाउनलोडिंग ही है। और मेरे मोबाइल का डेटा आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो तो आपके कंप्यूटर में वो चीज़ डाउनलोडिंग ही हुई और मेरे यहाँ से वो चीज़ है वो अपलोडिंग ही हुई। तो अब मान लीजिए कि मैंने आपके डेटा को एक्सेस किया, तो आपने अपने कंप्यूटर से आपने अपना डेटा जब अपलोड किया, ठीक है, या तो यहाँ से जब मैं अपना डेटा जब मैं आपका डेटा जब मैं 1 Mbps की स्पीड से जब मैं डाउनलोड करूँगा, तो आपके पास अगर 1 Mbps की स्पीड नहीं रहेगी तो मैं आपका डेटा जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा, या डाउनलोड करूँगा भी तो बहुत स्लो डाउनलोड होगा, राइट। तो चलो 1 Mbps की तो स्पीड आपके पास होगी, मगर जब आप अपने कंप्यूटर पर जब आपका कंप्यूटर जब एक सर्वर बनेगा और आपके डेटा को जब बहुत सारे लोग एक्सेस करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर 100 लोग अगर 1 Mbps की स्पीड से भी अगर एक्सेस करते हैं तो 100 Mbps की स्पीड आपके पास चाहिए, तभी आप उसको डिलीवर कर पाएंगे उस डेटा को सबके पास, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये भी होता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसी के साथ फ्रेंड्स तीसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फुलफिल करना तो किसी के भी हाथ में नहीं है। बेसिकली इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा मुझे लगता नहीं। क्यों पता है? देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सर्वर जो होता है वो एक फिजिकल कंप्यूटर होता है जो कि किसी लोकेशन में पड़ा होता है, ठीक है, और वो कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क अपना जो डेटा है वो सबके साथ शेयर करता है, करेक्ट। तो जब वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो अपना जो डेटा है वो नेटवर्क में नहीं शेयर कर पाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है, इसी को कहते हैं सर्वर, वो सर्वर बंद हो जाएगा और फिर कोई भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना कंप्यूटर 24 घंटे यानी कि 24/7 आपको अपना कंप्यूटर ऑन रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे नॉर्मल लैपटॉप 4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद गर्म होने लगते हैं, डेस्कटॉप हीट होने लगता है 12 घंटे काम करने के बाद, और 24/7 आवर्स नामुमकिन ही है। और उसके ऊपर से जब इतने स्पीड से जब डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होगा, क्योंकि अब तो आपका नॉर्मल से एक लैपटॉप या डेस्कटॉप तो रहा नहीं कि जिसमें सिर्फ आप फाइल एक्सप्लोर ओपन करेंगे और डेटा को कॉपी कट पेस्ट करेंगे या किसी छोटे मोटे फाइल को रन करेंगे। अब तो आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करें तो आपका पीसी तो और हीट होगा, तो उसको आप कैसे संभालोगे, और इंडिया जैसे गर्म देश में, राइट। तो ये जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि आप अपने कंप्यूटर को 24/7 आवर्स ऑन रख सको। ये होता है फ्रेंड्स बेसिकली सर्वर। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा फ्रेंड्स कि आपके पास अगर कोई डेटा है
ओके सो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये लास्ट टॉपिक एक है जो कि मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसीलिए फ्रेंड्स हम होस्टिंग परचेस करते हैं। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर का जो डेटा, आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाओ और फिर आप जो अपना डेटा है वो थ्रू द नेटवर्क सबके साथ शेयर करो। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो 3 जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आप एक दूसरे कंप्यूटर का हेल्प लेंगे, किसी आदमी का हेल्प लेंगे, कहेंगे देखो भाई मुझे तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर है और मुझे तुम्हारे कंप्यूटर को यूज़ करना है अपना डेटा सबके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो कहेगा ठीक है भाई, मैं अपने कंप्यूटर में आपको एक छोटी सी जगह दे दूंगा जहाँ पे आप अपना डेटा जो रख सकते हो, 1 GB या 2 GB का या 100 GB का डेटा आप रख सकते हो। आप कहो कि हाँ मैं रखूँगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं रखने को दूंगा, मगर आपको हर साल आपको इतने 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे मुझे। वो कहेगा हाँ ठीक है, और वो क्या करेगा, जो भी चाहता है कि मैं अपना डेटा सबके साथ शेयर करूँ, वो अपना डेटा उस कंप्यूटर में, उस सर्वर पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाकर रख देगा और वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो सबके साथ शेयरेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात है, तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स होस्टिंग। जो होते हैं हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर, अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे GoDaddy, होस्टिंगर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें होस्टिंग्स प्रोवाइड करती हैं। यानी कि उनके पास एक कंप्यूटर होता है और वो कहते हैं कि मैं आपको अपने कंप्यूटर में आपका डेटा रखने की जगह दूंगा और मुझे आपको मुझे ईयरली इतने 1000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ बात करते हैं कि होस्टिंग के इतने तरह के होते हैं फ्रेंड्स। होस्टिंग जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होस्टिंग होता है डेडिकेटेड होस्टिंग, दूसरा होता है हमारा VPS होस्टिंग और तीसरा होता है हमारा शेयर्ड होस्टिंग। होस्टिंग और सर्वर एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डेडिकेटेड, VPS और शेयर्ड। फ्रेंड्स एक डेडिकेट क्या होता है फ्रेंड्स कि डेडिकेट का मतलब ये होता है कि आपका कंप्लीट ये आपका सर्वर है, यानी कि एक कंप्यूटर जो कि सिर्फ आपका होगा, वो होता है आपका डेडिकेटेड। अब डेडिकेट कौन लोग यूज़ करते हैं? गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो डेडिकेट सर्वर का यूज़ करते हैं, यानी कि वो दूसरे का कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, उनके पास खुद का कंप्यूटर होता है और वो अपने कंप्यूटर को एज ए सर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा होता है हमारा VPS सर्वर। VPS सर्वर क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि अब आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो एक सर्वर है। अब आप क्या करोगे कि आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उस हार्ड डिस्क का आप जैसे कि 4 पार्टीशन करते हैं, C, T, E और F, ठीक है, ये 4 पार्टीशन आप करते हो। अब VPS में क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी कि अब आप क्या करते हो कि आपका तो एक कंप्यूटर है जो कि सर्वर है और आप अपने कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है उस हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन है वो एक एक करके सबको दे देते हो, तो वो होता है आपका VPS सर्वर। यानी कि अब जो VPS सर्वर परचेस करेगा, या अगर आप VPS सर्वर परचेस करोगे तो आप पूरे कंप्यूटर को एक्सेस ना करके आप उस कंप्यूटर का पर्टिकुलर एक हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन ही एक्सेस कर पाओगे। अब होता है फ्रेंड्स शेयर्ड सर्वर। जो हमारा फ्रेंड्स शेयर्ड सर्वर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर में आप, अब जैसे कि मेरे पास एक VPS सर्वर है, अब मेरे पास क्या चीज़ें हैं, मेरे पास क्या राइट्स हैं कि मेरे पास एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का जो एक पार्टीशन होता है E, F या G, जो भी एक पार्टीशन है मेरे पास है, वो पार्टीशन अब मेरे पास है। अब उस पार्टीशन के अंदर मैं एक फोल्डर बनाकर और मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग मेरे पास से शेयर्ड सर्वर परचेस करेगा, यानी कि मेरे पास VPS सर्वर और मैं VPS सर्वर के थ्रू में शेयर्ड सर्वर जो है वो सेल कर सकता हूँ या शेयर्ड होस्टिंग सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो लोग शेयर्ड सर्वर या होस्टिंग जो लोग परचेस करेंगे उनके पास क्या राइट्स होंगे कि उनके जो भी डेटा होंगे या जो भी उनके कमांड्स होंगे, जो भी वो करना चाहेंगे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में ही कर पाएंगे, उससे बाहर जाके वो कुछ नहीं कर सकते, ओके। और ये बात है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारे होस्टिंग और सर्वर क्या होता है। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे इंटरनेट पे सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये कनेक्शन ही हुआ ना फ्रेंड्स कि एक कंप्यूटर है, उसके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और वो ओवर द नेटवर्क जो है वो सबको अपना डेटा जो है वो शेयर कर रहा है और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके उसका जो डेटा है वो एक्सेस कर रहे हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के पास आपके जितने भी फ़ोटोज़, पोस्ट और जितने भी वीडियोज़ हैं वो एक फ़ेसबुक का सर्वर या फेसबुक का जो कंप्यूटर है उसमें पड़ा हुआ है। और मुझे जैसे कि आपका पोस्ट या आपका वीडियो अगर देखना है तो मुझे सबसे पहले फेसबुक के सर्वर को, यानी कि फेसबुक का जो कंप्यूटर अगर सरल भाषा में कहा जाए, उसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उससे मांगना पड़ेगा कि मुझे आपके कंप्यूटर में जो इस पर्सन का जो डेटा पड़ा है वो मुझे ला के दो, मुझे देखना है, तो वो मुझे ला के दे देगा। तो मैंने कम्युनिकेट ही किया ना। तो इसी तरह सारे कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इंटरनेट पे। और अब आते हैं फ्रेंड्स से IP एड्रेस। तो मैंने आपको बोल दिया अब डोमेन नेम क्या होता है फ्रेंड्स देखिए अब जैसे कि गूगल का IP एड्रेस मैंने देखा था एक बार, तो मुझे पता है गूगल का जो IP एड्रेस है वो है 1.1.1.1, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट्स के अलग अलग IP एड्रेस होते हैं, ठीक है। वेबसाइट नहीं, मैं सर्वर रखता हूँ। अब हर एक सर्वर का एक अपना IP एड्रेस है जो कि उस पर्टिकुलर सर्वर को या पर्टिकुलर उस कंप्यूटर को लोकेट करता है। मगर क्या ये 1.1.1.1 या 2.4.6.1 ये याद करना क्या हम लोग के बस में है? नहीं है। गूगल का IP एड्रेस 1.1.1.1 है, मगर ये हर किसी को याद नहीं रहेगा। मगर google.com तो सबको याद रहेगा, है ना फ्रेंड्स। तो 1.1.1 जो हमारा IP एड्रेस है उसको रिप्लेस करने के लिए एक डोमेन नेम निकला। यानी कि जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, ह्यूमन माइंड जो है वो नंबर्स जल्दी याद नहीं रख सकता, वो याद रख सकता है नाम। हाँ, ये सच है फ्रेंड्स। हमारा जो ह्यूमन जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा कम चीज़ किसको याद रखता है? नंबर को हमारे दिमाग को नंबर को याद रखने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हमारा दिमाग जो है नंबर को याद नहीं रख सकता है, आसानी से रख सकता है मगर आसानी से नहीं। और सेकंड पोजीशन पे हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो नाम को जो है वो आसानी से याद रख सकता है नंबर की तुलना में। और अब बोलिए कि उससे भी ज़्यादा किस चीज़ को जल्दी याद रख सकता है? बोलिए, कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारा जो दिमाग है वो फर्स्ट पोजीशन पे सिंबल को बहुत जल्दी याद रख सकता है। अब डॉलर का जो सिंबल है वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मुझे पता है। आपको सिंबल मैं आपको अभी दिखाऊंगा या कोई इमोजी दिखाऊंगा तो वो आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। मगर नाम उसके तुलना में याद करने में बहुत मुश्किल आएगा, उससे भी ज़्यादा मुश्किल आएगी नंबर याद करने में। तो उसी के बेस पे ये डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट निकला कि ह्यूमन जो है वो नंबर से याद रख नहीं सकता, हर यूज़र जो है अपना नंबर तो याद नहीं रख सकता। और कैसा फ्रेंड्स कितना ऑकवर्ड लगेगा कि अगर कोई गूगल को वेबसाइट को ओपन करना चाहता है तो वो लिखेगा 1.1.1 और उससे तो अच्छा ये है कि google.com लिख दे, वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या करता है कि डोमेन नेम उस IP एड्रेस को लोकेट करता है और वो जो IP एड्रेस है वो उस पर्टिकुलर डेटा को लोकेट करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे सर्वर, होस्टिंग और डोमेन नेम काम करता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरा चैनल बनाया है तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो लंबा करने के लिए आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम इतना ज़्यादा लिया। बट क्या करें फ्रेंड्स, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था तो इसमें थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा आपको समझाने में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय और मिलेंगे अगली वीडियो में।